सबसे लंबा डिप्लोमेटिक टूर शुरू कर दिया है। 8 दिन 5 मुल्क, अफ्रीका से साउथ अमेरिका तक, गाना से लेकर ब्राजील तक। एजेंडा बड़ा है, वैक्सीन हब्स, डिफेंस डील्स, ब्रिक्स समिट और इवन यूपीआई का एक्सपेंशन। वजन ज्यादा होगा। इसके बावजूद ये जरूर सच है कि जो पहलगाम में जो अटैक हुआ, मेरी नजर में वो जाहिर सी बात है वो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड ही था। और पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक नाजुक सा सीजफायर है जो किसी भी वक्त टूट सकता है और एक खौफनाक जंग पाकिस्तान और भारत के दरमियान दोबारा शुरू हो जाएगी। ये नरेंद्र मोदी, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उनके 10 सालों का सबसे बड़ा जो है वो सफर है। लेकिन क्या ये सिर्फ डिप्लोमेसी का जो है वो सफर है, या फिर भारत की ग्लोबल पोजीशनिंग का एक नया कह सकते हैं पैमाना? नमस्कार दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ब्रिक्स समिट के लिए ब्राजील जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले वो कई देशों की यात्रा करेंगे। साथ ही उसके बाद भी कई देशों की यात्रा करेंगे, जिसकी खबर सुनकर के पाकिस्तान इस वक्त काफी ज्यादा परेशान है। पाकिस्तानियों का कहना है कि मोदी जी अब ग्लोबल लीडर बन चुके हैं, जो कि एक साथ कई ट्रिप करके भारत आते हैं, क्योंकि जिस तरह से पूरी दुनिया में भारत की मानी जाती है, उसे लेकर के पाकिस्तान इस वक्त परेशान है। तय हो रहा है, क्या ये ग्लोबल साउथ में भारत को चाइना और पाकिस्तान के मुकाबले में ज्यादा स्पेस दिलाएगा? इस सब पे आज हम बात करेंगे डॉक्टर कमर चीमा साहब से। तो जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी 10 सालों का सबसे लंबा जो है वो सफर शुरू कर दिया है। क्या ये सफर सिर्फ ग्लोबल ऑप्टिक्स के लिए है, या भारत जो है वो दुनिया भर में अपनी सॉफ्ट पावर पुश करके पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक तौर पर कॉर्नर करना चाहता है? बहुत शुक्रिया दुआ। देखें, पहली बात तो ये है कि थोड़ा समझना होगा कि जिस तरह आपने शुरू में अपने इंट्रो में कहा कि ये नरेंद्र मोदी के पॉलिटिकल कैरियर का सबसे लंबा ट्रिप है। वो कभी 9 दिन या 8 दिन या 9 दिन मुल्क से बाहर नहीं रहे, और ये भी इतना लंबा ट्रिप है कि मतलब वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं। वो इंडिया से निकलेंगे और वो जाके कहीं अफ्रीका में जाके बैठेंगे, और वहाँ से निकलेंगे, फिर अफ्रीका जाएंगे, ब्राज़ील जाएंगे और अर्जेंटीना, उसके बाद ट्रिनिडैड एंड टोबैगो जाएंगे, गाना जाएंगे, मुख्तलिफ जगहों पे जा रहे हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम आई थिंक गाना से ट्रिनिडैड एंड टोबैगो, वहाँ से जाएंगे अर्जेंटीना से ब्राज़ील से होते हुए वो वापस जाएंगे आई थिंक नमीबिया, और वहाँ से शायद दिल्ली दोबारा आ रहे हैं। सो ये सो फार जो उनका ट्रैवल प्लान है वो है। आपने बड़ी अच्छी बात की ग्लोबल साउथ की। बेसिकली नरेंद्र मोदी जो हैं वो अपने आप को पिच कर रहे हैं ग्लोबल साउथ का लीडर। नॉर्मली जिस अंदाज से वो ट्रिप कर रहे हैं, इस तरह अमेरिकी सदर करते हैं, चाइनीज़ प्रेसिडेंट करते हैं, या और मुल्कों के बड़े लीडर्स करते हैं कि जो 2-2 4-4 मुल्कों में इकट्ठे जाते हैं। मतलब ये नहीं है कि एक दिन नहीं कि ठीक है एक दिन ट्रिप करके वापस आ गए, नो दे आर नॉट डूइंग इट। सो वो ये कर रहे हैं। अब घाना जो है वो वेस्ट अफ्रीका का एक इम्पॉर्टेंट मुल्क है जहाँ पे वो जा रहे हैं, और इंडिया जो है वो क्या कर रहा है कि इंडिया हर उस मुल्क जाना चाहता है जहाँ पे इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं या इंडिया की इकोनॉमिक पार्टनरशिप अच्छी हो, पहली बात। दूसरी, इंडिया की जो सिविल सोसाइटी वहाँ पे मौजूद हो, ठीक है ना जी। अब फॉर एग्जांपल ट्रिनिडैड एंड टोबैगो को ले लें आप, 40 to 45% इंडियन डियास्पोरा, ये जो कैरेबियन एरिया है यहाँ पे रहता है। और ये आप देखें कि यहाँ वहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं जो और प्राइम मिनिस्टर हैं ट्रिनिडैड एंड टोबैगो में, ये दोनों इंडियन ओरिजिन के हैं। सो ये मोदी साहब बेसिकली, मैं आपको बात बताऊं, मोदी साहब अपना जो हिंदू कनेक्शन है और जो इंडियन कनेक्शन है उसको जोड़ने जा रहे हैं, और इसीलिए ये देखें कि ये एक इसको अहमियत दी जा रही है। इससे पहले आपको याद होगा कि और भी अफ्रीकन मुल्कों में नरेंद्र मोदी साहब काफ़ी गए हैं। सो वो ये समझते हैं कि मुझे यहाँ पे जाने की ज़रूरत है ताकि मैं ग्लोबल साउथ को कनेक्ट कर सकूं, ताकि मैं ग्लोबल साउथ में अपना एक इम्प्रेशन क्रिएट कर सकूं। जैसे फॉर एग्जांपल आप पूरे का पूरा मैप देखें,
मैप में अफ्रीका जा रहे हैं और लैटिन अमेरिका जा रहे हैं। तो अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका बोथ आर बेसिकली ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो मैप है हमारा ग्लोबल मैप जो है, ग्लोबल मैप को अगर आप देखें तो ग्लोबल मैप की जो पोजीशन है उसमें जो ग्लोबल नॉर्थ है, नॉर्थ आपको पता है इंडस्ट्रियली डेवलप्ड है, रिच है, टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड है, मिलिटरली स्ट्रॉन्ग है, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल सिक्योरिटी बहुत ज़बरदस्त है। साउथ में आपको पता है गुर्बत है। द साउथ से लोग जो ये जो डेवलप्ड नॉर्थ है ये साउथ से रॉ मटेरियल लेता है, लेबर लेता है, और चीज़ें जैसे फॉर एग्जांपल आज भी इंडिया के अंदर एप्पल ने 2 लाख नौकरियां क्रिएट की, ठीक है, लेकिन अगर आप ये देखें कि जो 2 लाख नौकरियां क्रिएट करें लेकिन अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है? नॉर्थ अमेरिका में अमेरिका, जहां पे एप्पल कंपनी है। इंडिया को क्या मिलेगा? इंडिया मैन्युफैक्चरिंग तो करेगा, ठीक है, लेकिन अल्टीमेट इंडिया बेनिफिशियरी नहीं है। सो अभी भी जो ग्लोबल साउथ है इट इज गेटिंग लेबर और रॉ मटेरियल, ये 2 चीजें हैं जो नॉर्थ को देता है। सो नरेंद्र मोदी बेसिकली ग्लोबल साउथ के चैंपियन बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं ग्लोबल साउथ का लीडर बनूं और मैं जो है वो जाऊं। अब ये जाएंगे और आपको पता है छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, ये बेसिकली हाई कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शुरू करेंगे वहाँ पे, ठीक है जी। और ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये जाहिर बात है उनके लिए इम्पोर्टेंट है प्रोजेक्ट्स, बिकॉज वो समझते हैं कि हमें इससे हमारी एक्सेस बढ़ेगी, ठीक है। सो वो समझते हैं अर्जेंटीना भी उसी में फॉल करता है, ब्राज़ील भी उसी में फॉल करता है। ब्राज़ील में तो खैर उनका ज़रा वो ब्रिक्स वाला है, वो हम अलहदा बेशक बात कर लेंगे, लेकिन द पॉइंट हेयर इज़ कि नरेंद्र मोदी को अपनी एक्सेस बढ़ानी है, रीच, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे ये मैसेजिंग करनी है कि जनाब हम जो है वो बहुत ज़्यादा अब इंडिया वो इंडिया नहीं रहा जो हाथ फैलाता था, अब वो इंडिया है जो एक लॉन्ग टर्म सोच रखता है और दुनिया के ममालिक को बहुत कुछ दे सकता है। पाकिस्तान प्लान्ड ही था, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी जमातें यहाँ पर काम कर रही हैं, जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो ये एक काफ़ी मतलब थॉटफुल रिसर्च और प्रेस और मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ के ज़रिए ये बिल्कुल अच्छे तरीके से ये साबित हो गया है कि ये सारी जमातें जो हैं ये पाकिस्तान मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से लिंक्ड हैं, उनके पैट्रोनेज के अंडर काम कर रही हैं। एक और वजह ये भी है कि कश्मीरियों ने आज तक कभी भी टूरिस्ट पे हमला नहीं किया। ये एक तो कश्मीरियों के मतलब जीन्स में नहीं है, कश्मीरी लोग बहुत मेहमान नवाज है। दूसरी इसकी एक प्रैक्टिकल वजह यह है कि कश्मीरियों की जो रोजमर्रा जिंदगी है वो टूरिज्म से बहुत ज्यादा जुड़ी है, तो किसी भी कश्मीरी के लिए टूरिस्ट पे अटैक करना तो कोई मतलब कोई सेंस की बात नहीं बनती है। फिर ये भी कहा गया पाकिस्तान की तरफ से कि इंडिया की फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन थी। फॉल्स फ्लैग की बात की। हाँ, अब उसमें देखें एक बात यह है कि अगर आप हिंदुस्तान की जो डिस्पेंसेशन है अगर आप उनको ले लें पिछले 5-6 साल से, जब से 2019 आर्टिकल एब्रोगेशन हुआ है 370 का, तो हिंदुस्तान ने 2 चीजों पे बहुत जोर दिया है और वो उनकी एक किस्म की यूएसपी बन गई थी कश्मीर में 370 को हटाने की। एक कि टेररिज्म बहुत कम हो चुका है, जैसे कि पथराव होता था, अटैक्स होते थे, वो बहुत कम हो चुका है, ये सही बात भी है। दूसरी बात ये थी कि हिंदुस्तान ने टूरिज्म को बूस्ट दिया, और इन 2 चीजों पे हिंदुस्तान की जो पीआर थी वो मबनी थी कश्मीर के तहीं, कि कश्मीर में हमने 2019 के बाद 370 को हटाने के बाद हमने कश्मीर में एक दहशतगर्दी को बिल्कुल कम कर दिया, दूसरा हमने वहां पर टूरिज्म को बहुत फरोख दी। तो जब भी कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होती है तो हमें ये सोचना चाहिए कि इससे हिंदुस्तान को फायदा क्या होगा। अगर मोदी साहब पिछले 6 साल से ये चिल्ला रहे हैं कि कश्मीर में टेररिज्म खत्म हो गया और टूरिज्म बढ़ गया, उनका तो एक नारा था कि हमने टेररिज्म को टूरिज्म से में तब्दील कर दिया। तो दोस्तों, एक तरफ जहां भारत पाकिस्तान को पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बाद पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर रहा है, तो दूसरी तरफ अब भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी अब ब्रिक्स के लिए निकलने वाले हैं। उससे पहले ही पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि पूरी दुनिया भारत का
लोहा मानती है। हर एक देश भारत के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करना चाहता है, जिसके लिए भारत के प्रधानमंत्री जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जाता है। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े देश में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का इसी प्रकार से स्वागत होता है। यही कारण है कि उनकी यात्रा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जिस तरह से मोदी जी 5 देशों की यात्रा पर निकलने वाले हैं, उससे पहले ही पाकिस्तान में काफी ज्यादा खौफ का माहौल है, क्योंकि पाकिस्तानियों को पता है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने अब नंगा हो चुका है। पाकिस्तान की कोई नहीं सुनता, क्योंकि सभी को पता है कि पाकिस्तान आतंकवाद पालता है, और यही कारण है कि अधिकतर देश पाकिस्तान से किनारा भी कर रहे हैं और भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत कर रहे हैं। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चाहें अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।